अकाउंटेंसी क्लास आज डिसोल्यूशंस में अकाउंट पढ़ा रहे थे आप लोग को। आज हम उनके इसमें क्या क्या अकाउंट्स बनाया जाता है ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या कैसे होगा ये हम आज बताएंगे। ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट ये हम पहले भी बता चुके थे शुरू की क्लास में कि किस ऑर्डर्स में अकाउंट्स को बनाया जाता है, लेकिन आज फिर से आपको बता रहे हैं, आपको रिवाइज कराने के लिए। इसको देखिए, पहला था रियलाइजेशन अकाउंट। ये हम आपको बता चुके हैं डिटेल में सेपरेट क्लास पे, इसको दोबारा हम नहीं बताएंगे अभी। तो पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट बनानी है, ये तो पहला काम। अगला बताया था पार्टनर्स लोन अकाउंट्स। दो हालत में, इफ़ एनी पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, दैट मीन्स लायबिलिटी साइड में वो रहेगा, और टेकन लोन फ्रॉम द फर्म, मतलब फर्म से उसने अगर लोन लिया हो तो एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो इन दो हालत में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगी। थर्ड है पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये दो जोड़ा तब बनता है जब आपको मालूम है कि फिक्स कैपिटल होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खाली बनाएंगे। अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगी। ये है। फिर लास्ट में है कैश और बैंक अकाउंट, ये आखिरी अकाउंट होगी। तो ये 4 अकाउंट हम लोगों को बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम तो बता चुके हैं, इसलिए आज हम शुरू करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट से। कैसे बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट? तो पहले है पार्टनर्स लोन और एडवांस अकाउंट जब क्रेडिट बैलेंस होगा। तो देखिए बैलेंस शीट में ये क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड में ये दिखाया जाएगा ए लोन अकाउंट, मतलब ए ने लोन दिया हुआ है फर्म को तो उसको उसका पैसा वापस मिलना चाहिए। तो लोन अकाउंट जो इस तरह से होगा, डेबिट क्रेडिट साइड है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस है लोन का उसको आप यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट में दिखेगा। अब उसको जो पैसा आप देंगे इसको बंद करना है, क्लोज करना है अकाउंट को, तो आप कैश बैंक जो भी है आप ट्रांसफ़र करेंगे। अगर कुछ रहता है तो आप कैपिटल से भी ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, या तो उसको आप कैपिटल से लेके करिए या कैश बैंक अकाउंट से करिए, जैसा भी है आपको इस तरह से करना होगा। तो ये छोटा सा अकाउंट होगा लोन अकाउंट का जब ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब जब इसने लोन दिया हुआ है फर्म। नेक्स्ट है जब वो उसका डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर्स लोन। अगर डेबिट बैलेंस दैट मीन्स एसेट साइड में है, अगर एज लोन अकाउंट मतलब फर्म ने ए को लोन दिया, पार्टनर ए को, तब इसको एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो ये जो इसका एडवांस अकाउंट है लोन अकाउंट, वो भी उलट जाएगा। अब जो बैलेंस है डेबिट साइड में आएगा, इसका बैलेंस होता है डेबिट, तो ये डेबिट साइड में ये बैलेंस दिखाएगा। अब ये अगर कैश बैंक ला रहा है तो ये होगी, या अगर कैपिटल से पैसा वो दे रहा है तो ये आएगी। इन दोनों हालत में आप देख सकते हैं कि कैसे ये अकाउंट बनेगा। ठीक है। फिर है पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अगर है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। तो देखिए ये कैसा होगा, ये है देखिए करेंट अकाउंट। इसमें ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड है, और
डेबिट साइड में क्या रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर भी है जैसा बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इस तरफ आएगा, और अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर आप लेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कुछ प्रॉफिट है तो इस साइड में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस जो है आप ट्रांसफ़र करेंगे, इधर भी अगर इस तरफ आता है तो इधर दिखाया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि क्या बचा देने के बाद। तो जो भी है, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो इधर रहता है, उसी हिसाब से जिस तरफ आपका ये बैलेंस हो रहा है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखते हैं कैसा होता है। तो ये है, देखिए कैपिटल अकाउंट। इसमें जो मेन बातें हैं तो यही है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। और अगर कुछ रिज़र्व है तो उसको जैसे आप पहले करते थे एडमिशन और रिटायरमेंट वगैरह में, उसी तरह से एडजस्ट करिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ दिखाएंगे, या करेंट अकाउंट से आप ला रहे हैं तो ये दिखा दीजिएगा। लायबिलिटीज़ अगर उसने कुछ टेकन ओवर किया है तो उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। वाइफ्स लोन अकाउंट अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो उसको क्रेडिट मिलेगा, तो वो यहाँ दिखाएंगे। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का सरप्लस अगर कुछ है तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे आप पहले भी किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पहले का प्रॉफिट है तो उसको भी आप क्रेडिट कर देंगे। ये काम वैसा ही होगा जैसे आप एडमिशन रिटायरमेंट में करते आए हैं। और बैंक अकाउंट डेफिशिएंसी ब्रॉट इन, मान लीजिए शॉर्ट हो रहा है कुछ पैसा तो उसको घर से लाना पड़ेगा। अगर कैपिटल में कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये वो पार्टनर को लाना पड़ेगा। तो ये इस साइड में आ जाएगा क्रेडिट में। अगर वो कुछ लाता है कैश बैंक तो यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये तो हुआ क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड में क्या होगा, अगर रियलाइजेशन में कोई लॉस है, जैसे प्रॉफिट इधर आता है तो लॉस अगर इधर आएगा तो डेबिट साइड में हो जाएगा। या करेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ दिखा देंगे। एसेट अकाउंट, अगर कोई टेकन ओवर किया है एसेट तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो वो काम यहाँ हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर दिया रहेगा इस तरह से तो उसको भी आप यहाँ डेबिट करेंगे और उसको क्रेडिट करते हैं। बैलेंस शीट में वो डेबिट साइड में होता है, इसलिए बैलेंस शीट में आपको क्रेडिट, तो यहाँ पे आप उसको कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे तभी वो एडजस्ट होगा। या प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो पहले का तो वो भी ये डेबिट साइड में आ जाएगा। और बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट जो बचेगा अब उसको मिलना चाहिए, तो कैश या बैंक अकाउंट जो भी आपका है वहाँ से ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट को क्लोज़ कर देना है। ये समझ लीजिए कि दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। इसमें खासियत यही होता है कि हर अकाउंट क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाती है, इसमें और कुछ बैलेंस बचेगा नहीं, तो ये अकाउंट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा है कि समझ में आ रहा है। अब हम लोग लास्ट कैश या बैंक बैलेंस जो भी अकाउंट होगा वो हम लोग इसको बनाना होगा, इसको फ्री काम। तो इस तरह से बैंक और कैश अकाउंट इस तरह से बनाएंगे जो भी है। तो अगर बैलेंस शीट में दिखा रहा है बैलेंस ओपनिंग तो उसको इधर ले लीजिएगा टू बैलेंस बीडी करके। और अगर ओवरड्राफ्ट है बैलेंस तब आप इधर दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स सेल वैल्यू, जो भी एसेट्स को आप सेल करेंगे अब ये जगह है उसको यहाँ दिखाने का। और उसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में जो क्रेडिटर्स वो पेमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस वगैरह जो पे करेंगे जो भी, उनको आप यहाँ दिखा दीजिएगा, क्योंकि बैलेंस को कम कर देगा कैश बैंक को, पेमेंट आप करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट में अगर आप कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो यहाँ पे दिखाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्रॉट, अगर कुछ पार्टनर पैसा ला रहा है घर से तो बैंक बैलेंस बढ़ेगी तो उसको आप डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अगर फाइनल पेमेंट हो रहा है कुछ तो उसको आप
कैपिटल अकाउंट में आप भेजते हैं, तो ये आप भेज दिया, तो ये भी नील बैलेंस हो जाएगा। अगर ये नील बैलेंस हो गई, मैच कर गया, तो आप समझिए कि सही रास्ते पे हैं, आप निश्चित हो सकते हैं ये क्वेश्चन आपका सही हुआ। इससे तरह का टेस्ट भी हो जाता है, ये समझ लीजिए। यहाँ तक कि जनरली आपका रहता है क्वेश्चन। एक और एडिशनल चीज़ हम बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड बिल्स पेबल रिसीव्ड। कभी कभार ऐसा मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, ये है फॉर्मूला, देख लीजिए पहले। अगर क्रेडिटर्स या डेटर्स को कोई डिस्काउंट, आपने क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया है या डेटर्स ने कुछ को आप दे रहे हैं, तो ये है फॉर्मूला। जो भी अमाउंट है उसको n/12 इंटू r/100। n क्या है, नंबर ऑफ मंथ पेड अर्लियर। जितना पहले वो, मान लीजिए समय से पहले ये पैसा दे रहे हैं या आ रहा है, तो वो आपको लिखना होगा बाई 12, और r होगा रेट ऑफ डिस्काउंट। ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में अगर रहता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही है। होप यू अंडरस्टैंड, नहीं तो आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।